हेलो एवरीवन, मेरा नाम है त्रिजय और आज की इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू टीच यू द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ये है चैप्टर 2 फार्माकोग्नोसी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर। सो द चैप्टर 2 is based on classification of drugs of their natural origin। इसमें टॉपिक्स है देयर अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, taxonomical classification, or we can say taxonomical as biological classification, chemical classification, pharmacological or therapeutical classification, which is important, then chemotaxonomical classification. So this isn't a long chapter, बहुत बड़ा chapter नहीं है। So we will start। और मैं यहाँ पे, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, मेक श्योर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी, क्योंकि मैंने नया चैनल स्टार्ट करा है। दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट, दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग ऑफ दिस चैनल। और इस चैनल के ऊपर आई विल मेक यू स्टडी एज अ फ्रेंड, एज अ लाइक फ्रेंड टीचर, जो पढ़ाई में अच्छा होता है। हालांकि मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, ठीक ठाक हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इफ़ यू लाइक कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, so make sure you support me जैसा भी हो सके, because it's free। So classification of drug and their natural origin। The significant natural sources of drugs include higher plants, microbes, animals। यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं ड्रग्स के, वो माइक्रोब्स, एनिमल, मैरीज, इनसे आते हैं। Other valuable products are extracted from the organic or inorganic minerals। जो भी बाकी के जो क्रूड ड्रग होते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल, जो ऑर्गेनिक जैसे कि प्लांट्स, मैनी अदर थिंग, और जो भी मिनरल हम एक्सट्रैक्ट भी करते हैं उनसे भी उसको, और ख़ुद भी कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे हम बनाते हैं ड्रग्स को। To carry out the study individual drugs, some particular sequence arrangement known as the system of drug classification should be followed। A method of drug classification following requirements। So drug की classification हम किस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं, उसकी क्राइटेरिया को फुलफिलमेंट कैसे होती है। So there are 3, which is simplicity, easy applicability and no confusion and ambiguity। So सीधी बात, मैं ज़्यादा कैमरा में नहीं देखूँगा कि फ्लैश लाइट जल रहा है। इट इज़ इरिटेटिंग माई आइज़, बट आई हैव नो चॉइस, क्योंकि आप देख नहीं पाओगे मेरे को, ज़्यादा लाइट नहीं है। सो ये जो लिख रखा है ना, सिंप्लिसिटी, इजी एप्लीकेबिलिटी और नो कन्फ्यूजन, तो ये हम ट्राई करते हैं कि ये जो 3 चीज़ें हैं वो मीट करे। मैं थोड़ा इधर देख रहा हूँ जिससे मेरे आंखों पे जोर ना पड़े। तो ये सारी जो क्राइटेरिया वो मीट करे, इस वजह से हम करते हैं। ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है, कि इन सब चीज़ों में ये लिटरली सिंपली होगा, इजी एप्लीकेबल होगा, नो कन्फ्यूजन नहीं होगी। ऑब्वियसली कन्फ्यूजन होती है, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें पूरे 100% तक मैच नहीं होती है, बट वी ट्राई टू मैच इट, क्योंकि कुछ भी चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं होती है। तो क्लासिफिकेशन मैंने बता ही दिया, जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वही क्लासिफिकेशन है। तो टोटल नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन नंबर इज़ 6। सो 6 नंबर 6 तक क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल, नाम से पता चल रहा है A to Z, ABCDEFGHZ तक ऐसे करके क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर रेफरेंस, फार्माकोपियाज। सो फार्माकोपिया को आप कॉपी से याद कर सकते हैं। एक टाइप की कॉपी होती है स्पेशली फार्मेसी के रिलेटेड, कोपियाज। इससे आप पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये बुक है जिसके अंदर ड्रग्स के रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी रहती है। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल, तो अच्छा सॉरी, ये तो क्लासिफिकेशन है। फार्माकोपियाज के बारे में पढ़ रहा था, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फार्माकोपियाज होते हैं। The main and the best pharmacopoeia which we study is Indian pharmacopoeia। आपके भी कॉलेज में लाइब्रेरी होगी, वहाँ पे जाके आप इंडियन फार्माकोपिया IP
तो अब आप जान गए होंगे जो ड्रग्स के ऊपर जो ड्रग के बाद एक नाम लिखा रहता है ना, आईपी बोल के, इट इज़ इंडियन फार्माकोपिया। द नेक्स्ट इज ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, हर्बल, हाँ, anyways, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फॉर्मुलरी, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, ये 7 तक है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 8 तक है, इतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द मेन आर इंडियन एंड ब्रिटिश और यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन, ये 4 आई गेस मेरे हिसाब से दीज आर द मेन फार्माकोपियाज विच वी सी द मोस्ट, एंड यहीं से क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल है अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, सो यू हैव टू लर्न दीज नेम्स, मेमोराइज करना पड़ेगा इसमें, या तो पढ़ते पढ़ते आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, बट करना पड़ेगा, और कोई चॉइस है नहीं, मैं समझा नहीं सकता कि अब नाम क्यों दिया है। सो यू हैव टू लर्न ऑल दैट। मेरिट्स क्या है इसके अल्फ़ाबेटिकल के, सो यू शुड ऑल्सो फोकस कि आपको डेफिनेशन पहले देखनी है, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है जो कि 6 है, इन 6 क्लासिफिकेशंस के डेफिनेशन आपको समझना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये है क्या, इसमें कैसी क्लासिफिकेशन हो रही है। फर्स्ट यू हैव टू गिव द डिस्क्रिप्शन, इसमें अगर कोई और भी जैसे फ्लो चार्ट में होता है और भी कैटेगरीज होंगी, तो यू शुड ऑल्सो लर्न दैट, देन यू शुड लर्न द एग्जाम्पल कि उसमें कैसे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं, 3-4 याद कर लो, 2-3 याद कर लो, दैट्स इनफ। एंड देन यू हैव टू राइट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो मेरिट्स क्या है इसके, गिवन बिलो मेरिट्स अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ड्रग, द सिस्टम इज़ ईजी एंड क्विक टू यूज़, नो एंट्रीज अपीयर रिपीटेटिवली, लोकेशन ट्रेसिंग एंड एडिंग ऑफ ड्रग्स एंट्रीज कैन बी ईजीली बी डन। सो पढ़ने का मतलब है अल्फ़ाबेटिकल में सबसे इजी होता है कि ये सिस्टम इजी और क्विक है। आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको पता है कि ABCD में B कहाँ आता है, P कहाँ आता है, Z कहाँ आता है। सो Z आता है तो एकदम लास्ट में, A आता है सबसे पहले, P आता है, तो उसी हिसाब से दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ वेरी ईजी। सेकेंड है नो एंट्रीज अपीयर रिपीटेडली, ऑब्वियसली A के अंदर A फिर AB, जैसे डिक्शनरी में होता है, इट इज़ लाइक अ डिक्शनरी, आपने यूज़ करा ही होगा डिक्शनरी। सो इट इज़ सेम वे एज डिक्शनरी कि ABCD करके होता है, अगर A से ही 2 नाम होंगे तो उसके सेकेंड लेटर पे फोकस करते हैं, ऐसे करके इस पर रिपीटेटिवली, मतलब सेम जो होता है ना वर्ड, वो वापस नहीं आता है। देन नेक्स्ट इज थर्ड इज़ लोकेशन एंड ट्रेसिंग, की वो कहाँ पाया जाता है, और उसके अंदर नए जो ड्रग्स है वो भी ईजिली ऐड कर सकते हैं। So the demerit is alphabetical classification lack relationship with the previous and so at the end कहने का इसके मतलब ये है कि previous जो ड्रग है, सक्सेसिव ड्रग है, उनकी जो एंट्रीज है वो सब नहीं है, अभी जो लेटेस्ट ड्रग एंट्रीज होती है सिर्फ वही होती है। आई गेस इसका यही कहने का मतलब है, मैं तो यही समझ रहा हूँ, जो इसकी सक्सेसिव ड्रग एंट्रीज है वो नहीं होती है। हाँ, जो ड्रग की जो रिलेशनशिप है कि उससे पहले क्या था, उसके बाद में क्या था, उनकी जो ड्रग एंट्रीज है वो सही से इसमें एंट्री नहीं होती कि ये नया है या ये पुराना वाला है, ये पुराने वाले में क्या था, मतलब एट दी एंड हिस्ट्री उसकी नहीं पता लगती है कि ड्रग की हिस्ट्री और उसका फ्यूचर या उस पर क्या काम चल रहा है, कैसे ना कैसे, वो सब इसमें नहीं बता रखा है। सो नेक्स्ट इज़ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो प्लांट पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, बाक, फ्लावर, फ्रूट, सीड एक्सेट्रा, सो इनकी जो अरेंजमेंट होती है रूट ड्रग की। सो क्रूड ड्रग ये का मतलब होता है, क्रूड का मतलब होता है रॉ। जो रूट ड्रग होते हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन होती है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो ऑन द बेसिस ऑफ मतलब प्लांट के पार्ट्स पे बेस होती है। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स क्रूड ड्रग बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट्स, उनकी जो क्लासिफिकेशन होती है रूट्स एंड उस पर डिपेंड करता है ये। सो इसके अंदर आई गेस 2 टाइप के ड्रग होते हैं। द ड्रग इज़ बेस्ड ऑन 2 क्लासिफिकेशन
ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। सो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का यहाँ पे ये मतलब है द ड्रग ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट पार्ट। वो जो ड्रग है वो प्लांट पार्ट के डायरेक्टली ऑब्टेन होता है, कंटेन सेलुलर टिश्यूज़ में सेलुलर टिश्यूज़। ये जो मेन वर्ड्स है, प्लांट पार्ट डायरेक्टली and contains cellular tissues, ribosomes, rhizomes, bark, leaf, fruit, entire plant hair and a plant hair fiber are some example. तो इसके example है, make sure you learn 2 or 3 examples in it. So organized drug का क्या मतलब है? जो directly plant part से लिया जाता है and they contain cellular tissues. This is the main line of organized drug का definition में. So यहाँ पे एक टेबल दे रखा है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल आर देयर प्लांट पार्ट के। सो अनऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब है? दिस ड्रग आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट थ्रू इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस लाइक इंसिजन, ड्राइंग, सॉल्वेंट। सो प्लांट के नेचुरल फॉर्म पे ना होके उसको कोई एक्स्ट्रा फिजिकल प्रोसेस में जब लेके जाते हैं वो अनऑर्गेनाइज में आ जाता है। जैसे कि कोई प्लांट लिया, लीफ लिया, उसको सुखाया, ड्राई करा, उसमें इंसिशन लगाया या सॉल्वेंट का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। मतलब रॉ फॉर्म में ना लेके उसमें कोई एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उससे कुछ निकाल रहे हैं या डायरेक्टली उसको ड्राई कर रहे हैं। एनी अदर प्रोसेस अदर देन लाइक रॉ प्रोसेस। यहाँ पे रॉ प्रोसेस नहीं हो रही है। इट इज़ नॉट रॉ, इट इज़ लाइक वो होता है ना, रिफाइन करके आप कुछ को पर्टिकुलर कुछ चीज़ चाहिए किसी प्लांट से, आपको प्लांट का बार्क नहीं चाहिए, बार्क के अंदर कोई एक ऐसा टैनिन या कुछ भी हो, ग्लाइकोसाइड हो, कुछ भी एक अलग चीज़, जैसे कि कॉफ़ी बीन्स में से कॉफ़ी का कैफीन का एक्सट्रैक्शन लाइक दैट। सो उसको हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी में डालते हैं। इसका मेरिट्स क्या है? द मेरिट्स ऑफ बायोमॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम आर identification and detection of adulteration using this system is not difficult. इसमें identification and detection of adulteration using this system, तो किसी raw drug, crude drug की identification या किसी drug की identification या उसके अंदर जो adulteration होता है उसका detection कि वो adulteration कैसे होता है, उसमें कैसे क्या होता है, वो difficult नहीं होता है। द वर्ड अडल्ट्रेशन यहाँ पे मतलब है कोई भी बाहर से इम्प्योरिटीज़ ऐड हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लीफ चाहिए, उसके साथ थोड़ा सा स्टेम भी आ जाता है या वो एक एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है ब्रांच का, कुछ भी एक अलग जो चाहिए उससे थोड़ा अलग जो अडल्ट्रेशन हो जाता है, इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, उसको हम अडल्ट्रेशन बोलते हैं। सो उसके बारे में अगर डिटेक्शन करना हो तो वो डिफ़िकल्ट नहीं होता है। प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ more convenient in cases where chemical nature of drug is unknown. So physical study of this classification is more convenient. जो फिजिकल स्टडी होती है कि ये कैसे है, इसमें मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, डायग्राम दिया होता है कि इसका क्या काम है, यहाँ पे क्या होता है, इधर मतलब जो डिटेल में पढ़ाई होती है एक ड्रग की, वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, ज़्यादा इजी होता है इन वे केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग इज़ अननोन। अगर उसकी केमिकल नेचर हमको पता नहीं होती है, सो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द केमिकल नेचर ऑफ द क्रूड ड्रग। उस क्रूड ड्रग की केमिकल नेचर को ईजिली हम पता कर पाते हैं बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, फिजिकल स्टडी करके, जो हमको ईजिली पता लग जाती है इन मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन। सो इसके डीमेरिट्स क्या होंगे, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? गिवन बिलो आर डीमेरिट morphological system. Chemical constituent have no correlation with the therapeutic action. ठीक है, मतलब different type of classification but सब कुछ नहीं मिलेगा। If you are getting the morphological class, if you are getting chemical constituent अच्छे से, you will not get the therapeutic action. Chemical constituent जैसे कि रूट ड्रग में क्या क्या होता है एंड थेरेप्यूटिक, उस रूट ड्रग के अंदर जो है उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आप थेरेप्यूटिक एक्शन। सो आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में पता लग गया, बट यू विल नॉट गेट द थेरेप्यूटिक एक्शन इन इट। रीजन रिपीटिशन ऑफ ड्रग एंड प्लांट में अपीयर। सो डेफिनेटली
एक प्लांट में अगर हम रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके ब्रांच के बारे में पढ़ सकते हैं, उसके लीव्स के बारे में पढ़ सकते हैं, तो रिपीटेटिवली आ सकता है। सो आज मैंने 2 क्लासिफिकेशन पूरा करा है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशंस हैं बाकी के वो है 3, 4, 5, 6 टेक्सोनॉमिकल, केमिकल, कीमोटेक्सोनॉमिकल, जो भी बाकी है आई विल मेक श्योर दैट मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया, देन यू शुड सपोर्ट मी बाय डूइंग एवरीथिंग यू कैन विच इज़ फ्री। सब्सक्राइब, लाइक, जो भी कर सकते हो कर सकते हो। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। एंड मैं आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग अ शॉर्ट नोट्स, कि छोटे छोटे नोट्स बना के या इंटरनेट से लेके उसको स्मॉल वे में पूरा एक चैप्टर एक वीडियो के अंदर कवर कर दो, विच विल बी मोर ईजी, इतने डिटेल में ना जाके जस्ट एक रिवीजन टाइप। सो इफ़ यू थिंक मैं वैसा करूँ तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आई कैन इम्प्रूव, you can comment down below. I will try to improve my best. तब तक के लिए goodbye. Don't forget to support me.